नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई। ऐसे में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया और दीप जलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने BHEL मैदान हरिद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ऐसे में देहरादून शिमला बाईपास रोड स्थित नया गांव पेलियो में बड़ी ही धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा कल्याण समिति द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पंचायत संजय कुमार, तजम्मुल हुसैन पूर्व प्रधान, समाज सेविका खुशबू गुरुंग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित कुमार, जसवीर सिंह, मोहित कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान इन लोगों ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा संविधान मिला, बिना संविधान के देश आजाद नहीं था। आजादी थी लेकिन देश आजाद नहीं था, क्योंकि हमारे अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाबा साहिब ने जातिवाद और असमानता को खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ शिक्षा के बल पर ही, और वो आज एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज उनके बताए बिंदुओं पर अगर हम चले तो आप सोचिए, जब वो उस समय इतनी कठिनाइयों के साथ बाहर देश पढ़ने गए, आज आप अपने बच्चों को भेजना चाहें, उसके लिए आपको पैसा लगेगा, बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस समय उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल करी अर्थशास्त्र में। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और अनेकों डिग्रियां थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, बल्कि वह आए अपने देश में वापस और उन्होंने यह निर्णय लिया कि मुझे अपने समाज में जो लोग प्रताड़नाओं को झेल रहे हैं, जो मैंने देखा है, वो मेरे अपने समाज के लोगों को ना देखनी पड़े, मुझे इस व्यवस्था को बदलना है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान होना चाहिए और संविधान में उन्होंने यह प्रावधान शामिल किए, जिससे कि हमें हमारे सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता प्राप्त हुई। वह सिर्फ बाबा साहेब ही थे जिन्होंने आज हम यहाँ जो खड़े होकर बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया है, क्योंकि आपका भी स्वास्थ्य खराब था। आपसे सुबह मेरी फोन में बात हुई थी कि आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया है। इस समिति के माध्यम से मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित सहकारी समिति के डायरेक्टर श्री मोहन सिंह जी, आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्रम में हमारे केसवाले से नरेंद्र किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयराम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया है। इसी के साथ साथ हमारे युवा साथी, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा है, सारे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। चाहे आप कार्यक्रम कितना भी बड़ा कर लो, अगर उसकी शोभा बढ़ानी है तो युवा साथी और महिलाएं, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का मंच संचालन करना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है।
वो भी हर किसी व्यक्ति के अंदर वो खूबी नहीं होती कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा इस मंच संचालन के माध्यम से की है। और सबसे पहले मैं अपने बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व जिला पंचायत भाई संजय कुमार जी, मैं आपका इस समिति के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, क्योंकि आज के कई जगह आपके कार्यक्रम लगे हुए थे, फिर भी आपने जो है हमें समय दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी बीच हमारे बीच में आपकी धर्मपत्नी खुशबू गुरु, जो हमारे हर एक कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचती है, मैं इस समिति की तरफ से आपका भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित कुमार ने पल्स 24 न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए। आज बाबा साहेब की 134वीं जयंती है। इस मौके पर आप बाबा साहेब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने मुझे कहा कि बाबा साहब के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। बाबा साहब के लिए तो हमारे पास ऐसा शब्द भी नहीं है कि हम उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे। वो तो हमारे लिए एक चमत्कार थे कि जैसे लोग हम भगवानों की पूजा करते हैं, उसी तरह हम भी जो है, हमारा समाज भी उस बाबा साहब की उसी तरह पूजा करता है जिस तरह हम भगवानों की पूजा करते हैं। भगवान से भी उनको एक चमत्कार व्यक्ति मानते हैं। विश्व पे वो जो है एक उनका अद्भुत व्यक्ति थे कि जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद उनके लिए अलग ही स्थान हमारे लिए, हमारे दिलों में और हमारे घरों में है। और क्या कुछ जिक्र कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके की भारत की तस्वीर उन्होंने देखी थी, उस तरह का भारत आखिर कब तक बन पाएगा, और उसकी जो मुहिम है वो जारी है। वो जब लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे तो उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरा भारत इस तरह का होना चाहिए कि उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ आए, भारत में आए थे, तो उनको भी कई लोगों ने पानी पीने नहीं दिया। तो उन्होंने भी अपना एक लड़ाई लड़ी कि भाई जब मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद मेरी आज ये स्थिति है, तो मेरे समाज की क्या स्थिति होगी जो आज भी अनपढ़ है। तो उन्होंने भी एक सपना देखा था कि मेरा भारत भी इस तरह का होना चाहिए। तो हम आज, बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, पर हम आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके सपनों का भारत हम आज पूरा करेंगे। आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। आज क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन सा वो संदेश है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। ये बाबा साहब की आज 134वीं जो जयंती है, हम बाबा साहब के जो कार्यक्रम थे, बाबा साहब ने जो किया है, बाबा साहब ने जो मतलब बहुजनों के लिए किया है, और बाबा साहब की जो टाइम में कितनी बाबा साहब की मतलब ये जो दुर्गति करते थे लोग, भेदभाव करते थे, जाति भेदभाव करते थे, उसको हम भी अपने दिमाग में रखते हुए ये चाहते हैं कि हमारे जो बहुजन लोग समाज हैं वो अच्छे से मतलब पढ़े लिखे और संपन्न बने, और बाबा साहब के जो सपने थे उनको पूरा करें। और बाबा साहब जिस तरह का भारत देखना चाहते थे उस तरह का भारत हम बनाएंगे। और जय 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 भीम। देखिए, आपने सुना जो कार्यक्रम के संयोजक थे उनसे भी हमने बात करी, उसी के साथ साथ जो और लोग थे यहाँ पर मौजूद, हमने उनसे भी बातचीत करी। क्या कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे? ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप पूछिए। क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब? आज बाबा साहब जी की 134वीं वर्षगांठ है और उनके जन्मदिन पर जो है ये कार्यक्रम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत हल्लोल्लास के साथ किया जा रहा है, मनाया जा रहा है और हर साल मनाते हैं। और पूरे देश में आज विश्व में बाबा साहब का डंका बज रहा है। जो और लोग भी हैं वो भी देख रहे हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी है वो भी देख रहे हैं कि बाबा साहब जी क्या थे और उनकी कितनी डिग्रियां थी, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, स्वर्णों के लिए क्या क्या है, गरीबों के लिए क्या क्या है, SC ST के लिए क्या क्या है, आरक्षण में क्या किया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र देकर भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आज उन्हें भारत रत्न के नाम से सब जानते हैं और जो है जय 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 भीम। देखिए, अभी आपने सुना कार्यक्रम के संयोजक थे, उनको सुना, इसी के साथ साथ आपने जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उन लोगों को सुना, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ भी समाज के लिए किया, चाहे वो समाज में समानता लाना हो, चाहे वो न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना हो, या फिर भारतीय संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाना हो,
हर एक कार्य को उन्होंने पूरी तरीके से संपन्न किया है। लेकिन वही इनका ये भी इन लोगों का ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसको हम सदैव याद रहेंगे और वो सदैव अमर रहेंगे। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।